चश्म आप बाज़ दफ़ा लिखते हैं कि चश्मे बद दूर, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चश्म भी होती है जो बद होती है। हाँ, और क्या मतलब है इसका? मेरे ज़हन में तो मुहावरा भी तो है। मुहावरा है जी। चश्मे बदूर मुहावरा है कि अल्लाह इसको हर बदी से बचाए। जी ज़रूरी नहीं कि दिमाग में उस वक्त किसी के चश्म का तस्वुर हो, जी बल्कि अमूमन जब अच्छी चीज़ देखते हैं तो दिल चाहता है कि ये कायम रहे, इसको हिफाजत हो। तो ये मुहावरा असल में ये माने रखता है। मगर चश्मे बद के मतलब वैसे सवाल करना है तो आप कर लें बेशक। ज़हन में जब तो मैं वही लिखता हूँ जी जी तो ये मुराद नहीं है कि नज़र वाला देख के एकदम नज़र लगा रहा है, बिल्कुल नहीं। एक मुहावरा है, दुआइया कलाम जी है कि इस खूबसूरती को अल्लाह बदी से बचाए। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पहलू जो आप वो बताएं, वो आपके ज़हन में है ना, मेरे जी बताएं। कि बाज़ दफ़ा लोग दम करवा लेते हैं, अगर कोई ऐसे बच्चे जिसको कहते हैं नज़र लग गई तो वो दम करवाते हैं, तो ये दम वगैरह ठीक है? मुझे मेरे इल्म में तो कोई नहीं हुआ ऐसा बच्चा कि जिसको दम हो जाए तो उसको बीमारियों से बच जाए या दूसरी चीज़ों से बच जाए। उसी तरह का होता है बच्चा जैसे दूसरे बच्चे होते हैं। तो तवहमात की दुनिया अलग अलग दुनिया है, उसका यकीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, समझे? तवहमात की बातें मुख्तलिफ मेयार के लोग मुख्तलिफ वहमों में मुब्तला रहते हैं, और सोसाइटियाँ जितनी भी तौहीद से दूर जाती हैं तवहमात का शिकार हो जाती हैं। इस बात को तो गालिब ने भी समझ लिया था, हालांकि वो शायर था मगर कहता था मैं सूफ़ी भी हूँ साथ। तो बाज़ जगह उसकी सूफ़ी होने की शहादतें भी मिलती हैं। कहता है हम मवाहिद हैं, हमारा केश है तर्क रसूम, उम्मतें जब मिट गईं अज्जाए ईमा हो गईं। यानी हम तो मवाहिद लोग हैं, हमारी बुनियादी अगराज और मकासद में ये बात दाखिल है, हमारी आदत सुन्नत मुस्तमिर है हमारी, गोया कि हम रसूम को तोड़ेंगे। ये रसूम की बातें जो आप कर रहे हैं। कहता है वाक़या ये है कि जब उम्मतें मिटती हैं तब ईमान के अज्जा बिखर कर कुछ यहाँ चले गए कुछ वहाँ चले गए, और ये बिखरे हुए जो अज्जा हैं ये उम्मत का बिखरा हुआ शिराजा होता है, और उसी से तवहमात पैदा होते हैं। तो कितना उम्दा उसने इस एक तारीख़ी हकीकत पर, इंसानी फितरत पर गौर करके इस मज़मून को बांधा है, और ये बिल्कुल हकीकत है। इस बात में ऐसे शेरों से लगता है कि वाकई वो सूफ़ी था। जी फरमाइए जी।